नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस में कौन-सी कंट्रीज़ हैं जो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करती हैं और कौन-सी कंज्यूमिंग कंट्रीज़ हैं और कौन-सी कंज्यूमिंग स्टेट्स हैं। नेचुरल गैस की प्रोडक्शन कैसे होती है, नेचुरल गैस में क्या-क्या फंडामेंटल्स हमें वॉच करने चाहिए ट्रेड करने से पहले और क्या चार्ट एनालिसिस और क्या आउटलुक है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पहले मैं पीपीटी शेयर करता हूँ आपके साथ, देन उसके बाद में हम फर्दर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नेचुरल गैस में क्या-क्या चीज़ें हैं, जिसे हमें लेके चलना चाहिए। तो नेचुरल गैस में बेसिकली नेचुरल गैस है क्या? नेचुरल गैस एक गैस है, अबंडेंट गैस है जो मिलती है हमें एनवायरनमेंट में और इसमें कॉम्पोज़िशन क्या है, किस तरीके से बनती है? तो बेसिकली नेचुरल गैस जो है, ये हाइड्रोकार्बन गैस है, हाइड्रोकार्बन मिक्सचर है और ये मिक्सचर जो होता है, ये मीथेन 70 से 90% इसमें मीथेन होती है, इथेन होती है 5 से 15%, प्रोपेन 2 से 5% और ऐसे ही कंडेंसेट्स होते हैं और उसके बाद में नेचुरल गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हीलियम ये सब मिलके बनाती है नेचुरल गैस। उसके बाद में नेचुरल गैस की फॉर्मेशन कैसे होती है? नेचुरल गैस बेसिकली जो बहुत पुराना जो ऑर्गेनिक डिकेज़ होते हैं, जो डिकम्पोज़ हो जाते हैं हमारी ज़मीन के अंदर जो जैसे बहुत पुरानी वुड है या जो डेड बॉडीज़ दफनाई जाती हैं, उससे डिकम्पोज़िशन जब होती है तो उससे क्या होता है कि उससे नेचुरल गैस जो है वो ज़मीन के अंदर बनती है। इसमें क्या होता है कि एक तो कन्वेंशनल वेल्स जो रहते हैं, उसके थ्रू ड्रिलिंग की जाती है और रॉक फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोलिक्स लगते हैं, जैसे समुद्र के बीच से निकाली जाती है। तो ये एक प्रोसेस होता है नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने का। उसके बाद में अगर हम देखें तो यूजेस क्या-क्या है नेचुरल गैस के, तो यूजेस में नेचुरल गैस के जो सबसे ज़्यादा यूजेस आते हैं, वो है हीटिंग और कूलिंग डिमांड। जो यूरोपियन कंट्रीज़ से डिमांड आती है, नेचुरल गैस एक बहुत ही वर्सेटाइल फ्यूल है और इसकी हीटिंग डिमांड आती है जो कि जो ठंड जिन कंट्रीज़ में ज़्यादा पड़ती है, उन कंट्रीज़ से ये डिमांड आती है। उसके बाद में हीटिंग डिमांड आती है, देन कूलिंग डिमांड आती है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ होता है। कोल का जहाँ पे कोयला यूज़ किया जाता है, उसका अल्टरनेटिव में नेचुरल गैस को भी यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में मैन्युफैक्चरिंग, रिफाइनिंग और केमिकल प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद में नेचुरल गैस को फर्टिलाइज़र्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, फीडस्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइज़र्स, प्लास्टिक्स एंड सिंथेटिक फ्यूल्स और उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड है कि कंट्रीज़ कौन-सी हैं जो नेचुरल गैस में प्रोडक्शन करती हैं। तो टॉप 10 कंट्रीज़ में हमारे पास यूएस है। यूएस में 1.35 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स जो है ये नेचुरल गैस प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद रशिया है, रशिया की प्रोडक्शन यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन है। ईरान है, ईरान के बाद चाइना, कनाडा, कतर, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया। तो ये कंट्रीज़ जानने का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये है कि अगर इन कंट्रीज़ में कुछ भी ऐसा होता है या कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है, तो उसकी वजह से नेचुरल गैस की प्रोडक्शन जो है वो थोड़ी-सी हैम्पर हो सकती है और उसी वजह से डिमांड सप्लाई का जो गैप है, वो देखने को मिल सकता है। तो अब यूएस जो आज हम स्टडी करेंगे यूएस के बारे में, तो यूएस में क्या है कि यूएस में कौन-कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस पाई जाती है, तो वो है टेक्सास जहाँ पे 24% के आस-पास है। देन उसके बाद पेंसिल्वेनिया और उसके बाद लुसानिया, वेस्ट वर्जीनिया और ओ ओक्लाहोमा। तो ये हमारी स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस जो है ये टॉप प्रोड्यूसर्स हैं यूएस में। उसके बाद में नेक्स्ट कंज्यूमर्स में भी टेक्सास में सबसे ज़्यादा कंज़्यूम की जाती है, कैलिफ़ोर्निया है, पेंसिल्वेनिया है, लुसानिया है और फ्लोरिडा है। तो ये स्टेट्स है यूएस की जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंज़्यूम की जाती है नेचुरल गैस। उसके बाद में हम आगे देखेंगे कि ग्लोबल नेचुरल गैस की डिमांड क्या है और इसके क्या ट्रेंड्स हैं डिमांड के और सप्लाई के। तो नेचुरल गैस की जो रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा की जाती हैं और एक ईआई के द्वारा की जाती है। तो आईईई का कहना है कि ग्लोबल नेचुरल गैस डिमांड जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 2.5% के आसपास 2024 में वो बढ़ेगी और प्रोडक्शन जो है वो नॉर्थ अमेरिका एक्सपेक्टेड है कि वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ही रहेगा नेचुरल गैस का 2024 में और रिजर्व्स जो है सबसे ज़्यादा वो रशिया के पास में रिजर्व्स हैं, उसके बाद में कतर के पास है। अब नेचुरल गैस से कौन-कौन से जो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो इक्विटीज़ में ही ट्रेड करते हैं, तो इक्विटीज़ में भी बहुत सारी स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका रॉ मटेरियल जो है वो नेचुरल गैस है। तो नेचुरल गैस के प्राइसेज़ बढ़ना और कम होना उन स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम रहता है, काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो उसमें कुछ स्टॉक्स मैंने पिक किए हैं यहाँ पे, जैसे पेट्रोनेट है, भारत पेट्रोलियम है, गेल है, अडानी गैस है। तो ये स्टॉक्स हैं, इससे और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो जिसपे नेचुरल गैस एज़ अ रॉ मटेरियल कुछ क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नेचुरल गैस के ट्रेंड्स जो हैं, अगर उसको अंडरस्टैंड करना है तो क्या-क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। उसमें डिमांड सप्लाई होती है, डिमांड सप्लाई को वॉच करना चाहिए। डिमांड सप्लाई में हमारे पास आईईए रिपोर्ट देता है, ईआईए की वीकली रिपोर्ट्स आती हैं, इन्वेंटरी डेटा जिसको हम बोलते हैं, रात को 8 बजे के करीब पब्लिश होता है। उसके बाद में हमारे पास वेदर रिपोर्ट वॉच करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि नेचुरल गैस की जो मेजर डिमांड आती है वो यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से ही आती है। क्योंकि हीटिंग और कूलिंग डिमांड दोनों उनकी तरफ से ही रहती हैं। उसके बाद में इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो मैटर करती हैं कि किस तरीके की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं।
पेट्रोलियम फ्यूल प्राइसेस अगर बढ़ते हैं, क्रूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो अगर कोल प्राइसेस महंगे हो जाते हैं तो शिफ्ट देखने को मिलता है नेचुरल गैस की तरफ। दूसरा, एनर्जी ट्रांजिशन किस तरीके से हो रहा है, उसका आगे समझते हैं कि किस तरीके से एनर्जी ट्रांजिशन है और उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद में एलएनजी ट्रेड जो है, ये ग्लोबल प्रोडक्शन में नेचुरल गैस का ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्ट्रिक्शन की बात करें, जैसे क्या होता है कि अभी बात चल रही है नेट कार्बन जीरो की, तो नेट कार्बन जीरो में क्या होगा कि नेचुरल गैस की जो कंजप्शन है वो अल्टीमेटली डाउनफॉल होते हुए दिखेगी। अभी जैसे आपके सामने चार्ट पे स्क्रीन पे एक चार्ट है, चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि एक ग्रीन साइड की अपसाइड जा रही है, जो करंट ट्रेजेक्टरी है कि अगर इसी तरीके से सिचुएशन जो अभी है उसी तरीके से चले तो नेचुरल गैस की डिमांड जो है वो किस तरीके से बढ़ेगी। लेकिन जो ब्लू कलर की लाइन यहाँ पे चार्ट में दिख रही है वो नेट जीरो कंडीशन है, कि जहाँ पे हम कार्बन एमिशन जो है वो नेट जीरो की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे हमारे गवर्नमेंट का भी टारगेट है कि बाय 2047 हम लोग नेट जीरो की तरफ कार्बन एमिशन जो है वो नेट जीरो कर लेंगे, तो उसमें नेचुरल गैस की डिमांड जो है वो अल्टीमेटली डिक्लाइन होती हुई दिख रही है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको वॉच करके हमें नेचुरल गैस में ट्रेड करना चाहिए। देन उसके बाद में टोटल डिमांड सप्लाई बैलेंस देखें अगर लास्ट 365 दिनों का, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ये जो ब्राउन कलर की लाइन है ये सप्लाई है और ब्लू कलर की है ये डिमांड है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लास्ट 365 दिनों में सिर्फ जो अर्ली ट्रेंड्स, अर्ली जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें हमें जो डिमांड है वो रीच करती हुई दिखी थी सप्लाई को, लेकिन उसके बाद में अल्टीमेटली मिड मिड से लेके अभी तक जो डिमांड है वो सप्लाई से डाउन साइड ही है। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस प्राइसेस जो हैं वो भी प्रेशराइज्ड है। अभी जो डिमांड कर्व है वो सप्लाई के बिल्कुल पास में आ चुकी है, तो अगर ये ब्रीच करती है, जो भी चांसेस हैं, आगे समझते हैं चार्ट्स पे कि किस तरीके से कौन से लेवल्स हैं जिनको वॉच करके चलना चाहिए। तो अभी जो डिमांड सप्लाई है उसमें सप्लाई ओवर सप्लाई है और डिमांड जो है वो कम है। अब वीकली कंजप्शन को अगर देखें तो वीकली कंजप्शंस में इस हफ्ते में नेचुरल गैस की जो कंजप्शन हुई है वो 74.3 बिलियन क्यूबिक फीट और उसके बाद में पावर में 44 हुई है। लेकिन अगर लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो लास्ट ईयर में पावर में 48.6 था और अभी 44.2 है, तो मेजर फॉल देखने को मिल रहा है यहाँ पे पावर की साइड से। यूएस कंजप्शन की बात करें तो इसमें भी 78.8 था लास्ट ईयर और अभी 74.3 है। तो ये डेटा रिफ्लेक्ट करता है कि अभी प्राइसेस जो हैं वो नियर टर्म में ज़्यादा राइज नहीं करेंगे। अगर 78 से ऊपर ब्रीच करते हैं ये जो एवरेज डेली वैल्यूज हैं, तो चांसेस हैं कि यहाँ से प्राइसेस जो हैं ये अपसाइड मूव करते हुए दिखेंगे। इंडस्ट्रियल डिमांड जो है ये ऑलमोस्ट इन लाइन है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर 22 थी, अभी 21.7 है। रेजिडेंशियल कमर्शियल में देखें तो रेजिडेंशियल कमर्शियल में डिमांड जो है वो बढ़ी है इस हफ्ते में, इसी वजह से हमने प्राइसेस को लोअर लेवल से अपसाइड आते हुए देखा है। उसके बाद मैक्सिको एक्सपोर्ट्स जो है वो यहाँ पे दिख रहे हैं कि लास्ट ईयर से इन लाइन ही है। अगर ये एक्सपोर्ट्स जो हैं ये श्रिंक करते हैं तो माना जाता है कि सप्लाई जो है वो स्क्वीज हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे इनलाइन ही है तो ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं इसमें। डिमांड अगर आप देखो तो लास्ट ईयर जो इस समय थी वो 104 बिलियन क्यूबिक फीट थी और अभी करंट डिमांड जो है वो 100.3 है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है डिमांड का, जो कि हमने प्रीवियस चार्ट में भी देखा था कि डिमांड और सप्लाई ऑलमोस्ट इस समय बराबर के आसपास आ चुकी है। और अगर यहाँ से डिमांड रीच करती है सप्लाई जोन को तो हमें प्राइसेस में अपसाइड का एक मूव आता हुआ दिखेगा। अब नेचुरल गैस का अगर हम सप्लाई देखें तो सप्लाई में लास्ट ईयर इस समय 116.4 की रीडिंग और अभी 115 है। और उसके बाद में ड्राई प्रोडक्शन में हमारे पास 103.6 था लास्ट लास्ट वीक के कंपैरिजन में। दिस वीक ड्राई प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुआ है। नेट कनाडा के जो इम्पोर्ट्स हुए हैं वो भी ज़्यादा हुए हैं। उसके बाद में हमारे पास एलएनजी पाइपलाइन जो डिलीवरीज हुई हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। टोटल सप्लाई जो है वो 109 है और लास्ट ईयर इस समय 109.4 थी। तो सप्लाई साइड में अगर देखें तो सप्लाई साइड ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के बराबर ही है, लेकिन डिमांड थोड़ी सी कम है इस साल में। अब ये चार्ट है हमारे पास, एक चार्ट में हम देख रहे हैं इसमें कूलिंग हाई डिग्री डिमांड। तो हाई डिग्री डिमांड में क्या होता है कि जब डिग्रीज हाई होती हैं, जैसे हीट वेव चलती है, तो उस समय जो डिमांड आती है वो देखने को मिली। और उसके बाद में जैसे ही डिग्री डाउन साइड में आई तो डिमांड जो है अगर आप देखें यहाँ पे तो ये कर्व दिख रही होगी आपको। कर्व में आपको दिख रहा है कि सितंबर ऑनवर्ड्स लास्ट ईयर 2023 में सितंबर ऑनवर्ड्स ये कर्व अपसाइड में जाती गई थी और उसके बाद में मई के आसपास ये फॉल करती हुई दिखी है और मई से लेके सितंबर तक अगेन, और सितंबर में अगेन चांसेस हैं कि ये जो डिमांड है यहाँ से राइज करती हुई दिखेगी। तो उसके बाद में हमें चांसेस है कि प्राइसेस जो है वो भी अपसाइड में मूव करेंगे। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल ओवरव्यू था। अभी हम चलेंगे चार्ट्स पे, तो चार्ट्स पे जाके हम देखते हैं, समझते हैं कि चार्ट्स पे किस तरीके का मूव यहाँ पे नेचुरल गैस में बनता हुआ दिख रहा है और क्या चांसेस हैं कि यहाँ से नेचुरल गैस प्राइसेस किस ओर मूव करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे नेचुरल गैस का जो हमारा एमसीएक्स में जो ट्रेड होता है उस चार्ट को।
देन उसके बाद इंटरनेशनल चार्ट पे समझते हैं कि क्या पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं और किस तरीके का मूव हमें देखने को मिल सकता है। ये 200 EMA मैंने प्लेस कर रखी है चार्ट पे, 200 दिन की मूविंग एवरेज है। उसके बाद में अगर हम देखें तो इस समय नेचुरल गैस प्राइसेस जो हैं ये 22 जुलाई के आसपास हाई किए थे 190 का। उसके बाद में प्राइसेस में फॉल देखने को मिला था। फॉल जो था वो आके लिमिट किया था 160 के लेवल के पास, 159.1 का लो लगाने के बाद अगेन प्राइसेस राइज किए और 190 के लेवल को ब्रीच किया और 191.2 का हाई लगाने के बाद अगेन प्राइसेस ने कंसोलिडेशन दिखाई कुछ दिन उसी रेंज में। देन उसके बाद में फिर फॉल देखने को मिला जो कि लिमिट किया जाके 156.70। तो इस अगर पैटर्न को देखें तो इस पैटर्न में इसने क्या किया कि प्रीवियस हाई को भी ब्रेक किया और प्रीवियस लो को भी ब्रेक किया। लेकिन हाई और लो में अगर डिफरेंस देखें तो लोअर साइड में इसने जो गैप था वो ज्यादा था कंपेयर टू हाई साइड में। हाई साइड में उसने ऑलमोस्ट ₹1 ऊपर का हाई लगाया और लो में उसने ऑलमोस्ट ₹2 के नीचे लो लगाया। अब इस समय अगेन प्राइसेस जो है ये अपसाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ से चांसेस है कि 191 का जो है ये हर्डल इसके लिए है और अगर इस हर्डल को ब्रेक करता है तो 197 के पास जाके प्राइसेस रुकेंगी कि जो कि 200 दिन की मूविंग एवरेज है। अभी के हिसाब से नेचुरल गैस प्राइसेस जो हैं ये रुके हुए हैं। लेकिन अगर वही हम वीकली चार्ट्स को देखें तो वीकली चार्ट्स पे काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। हमारे पास 15 जुलाई के बाद से प्राइसेस जो हैं वो एक जोन में कंसोलिडेट कर रहे हैं और जब भी एक जोन में कंसोलिडेशन होती है तो प्राइसेस जो है जब ब्रेकआउट करते हैं तो अच्छा मूव देखने को मिलता है। इससे पहले हमारे पास ये एक जोन था जहां पे नेचुरल गैस प्राइसेस ने कंसोलिडेट किया था, जहां पे और ये टाइम पीरियड था 29 जनवरी से लेके 22 अप्रैल। और इसी समय मैंने जो पीपीटी में आपको चार्ट भी दिखाया उसमें भी हमने देखा कि जनवरी से लेके जुलाई अप्रैल तक प्राइसेस जो थे उसमें मूव करते हुए दिखे थे। मैं अगेन उसको दिखाता हूँ कि जैसे ये देखिए सितंबर से आगे और जैन में टॉप आउट हो गया यहाँ पे हीटिंग डिग्री और उसके बाद में जैसे जैसे वो नीचे आया उसके बाद में हमारा प्राइसेस जो है वो अपसाइड मूव करने स्टार्ट हो गए। अब इसमें समझते हैं यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिली। कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ प्राइसेस 170 के ऊपर गए तो हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ से 90 पॉइंट्स का एक अपसाइड मूव देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखें तो कितने हफ्ते ऑलमोस्ट 12 फरवरी के बाद लो लगाया था और 12 फरवरी के बाद हमारे पास अप्रैल, तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का कंसोलिडेशन था यहाँ पे। अब इस जगह पे देखें तो जुलाई के बाद अभी अगस्त एंडिंग आ रही है तो जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर ऑनवर्ड्स प्राइसेस जो हैं वो अपसाइड दिखा सकते हैं, जो कि उसके बाद में टेम्परेचर भी बढ़ता हुआ दिखेगा तो हीटिंग डिमांड जो है वो अल्टीमेटली वहाँ पे उनकी तरफ से डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी और उसके बाद चांसेस है कि प्राइसेस जो है वो अपसाइड जाएंगे। अब यहाँ से डाउन साइड में 158 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है, तो अगर प्राइसेस फॉल करते हैं तो 165 से 158 की रेंज में हमें बाइंग पोजीशंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। देन उसके बाद में हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं फर्दर मंथ, जो फार मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर उसमें पोजीशंस बनाए तो उसमें हम चांसेस है कि उसके बाद हमें हायर साइड में जो देखने को मिलेगा और जो रोल ओवर कॉस्ट है वो भी बचेगी। तो यहाँ से अगर हम जो पोजिशनल कैरी ट्रेड करते हैं या जो लोग सोचते हैं कि हम नेचुरल गैस में पोजिशनल ट्रेड जो है वो बना के चलें तो यहाँ पे नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के बाद एक अच्छा मूव आता हुआ दिखेगा। अभी भी चांसेस है कि 190, अगर इंटरडे बात करें तो इंटरडे में भी चांसेस है कि 190 तक, इंटरडे नहीं पोजिशनल बात करें कुछ एक दिनों की, कुछ एक हफ्तों की, नेक्स्ट वीक तक की, तो नेक्स्ट वीक में भी चांसेस है कि प्राइसेस जो है वो 175 के सपोर्ट के साथ अपसाइड में 190 को टच कर सकते हैं। इंट्राडे अभी थोड़ा सा फॉल देखने को मिल रहा है, यहाँ से सपोर्ट जो है वो 177 175 के पास है, तो यहाँ से 2-3 रुपए का नीचे का सपोर्ट है, वहां से अगेन प्राइसेस जो है ये जंप कर सकते हैं हायर साइड में। और अब बात करेंगे हम इंटरनेशनल नेचुरल गैस की, नाइमेक्स पे जो ट्रेड होती है। तो इंटरनेशनल नेचुरल गैस को देखें तो इंटरनेशनल नेचुरल गैस हार्ली कैंडल्स पे 200 EMA के पास सपोर्ट के पास अभी ट्रेड कर रही है। डेली चार्ट अगर स्टडी करें तो डेली चार्ट पे राइजिंग ट्रेंड लाइन चैनल राइजिंग ट्रेंड लाइन पे मूव करती हुई दिख रही है। ये वीकली है तो वीकली के हिसाब से ये ट्रेंड लाइन की तरफ ऊपर सपोर्ट लेने के बाद अपसाइड मूव दिखा रही है। तो यहाँ से अगर मूव अपसाइड का देखें तो 3.31 तक का दिख रहा है जो कि पोजिशनल होगा क्योंकि वीकली चार्ट्स हैं तो वीकली चार्ट पे काफी लंबा समय ले सकता है। तो अभी जो हमारे ट्रेंड्स बनते हुए दिख रहे हैं वो आने वाले समय में अपसाइड के ट्रेंड्स बनते हुए दिख रहे हैं। इंटरडे बेसिस की बात करें तो इंटरडे में प्राइसेस जो है वो अभी 200 EMA के पास सपोर्ट ले सकते हैं और यहाँ से बाउंस देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पे MACD क्या दिखाता है तो MACD जैसे मैंने प्रीवियस जो वेबिनार लिया था उसमें भी मैंने समझाया था कि MACD अगर बुलिश जीरो लाइन से ऊपर होता है तो वो बुलिश साइड में होता है, तो बुलिश साइड में यहाँ पे क्रॉसओवर देखने को मिला है एक प्रॉफिट बुकिंग का। तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगेन प्राइसेस जो है वो अपसाइड में जा सकते हैं, जैसे इससे पहले भी इस वाले जोन में यहाँ पे एक क्रॉसओवर देखने को मिला था। प्राइसेस ने फॉल तो किया था स्टीप फॉल, लेकिन उसके बाद में अगेन जो बाउंस था वो काफी स्ट्रॉन्ग था। जो इतनी सारी कैंडल्स ने रैली को
इरेज किया था उसको 2-3 कैंडल्स ने ही कवर अप कर लिया, और अब यहाँ से अगेन चांसेस है कि एक छोटी करेक्शन के बाद नेचुरल गैस प्राइसेस जो है ये फर्दर हायर साइड मूव कर सकते हैं। तो ये अभी का ट्रेंड है। अगर आपको और भी किसी कमोडिटी के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं डाउन में, और अगर आप फर्दर इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।